न्याय दो, न्याय दो, नेहा बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नेहा हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, नेहा हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि विशाल कैंडल मार्च निकाला गया है स्नेहा बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। पूरा वीडियो में आप लोगों को इनसे बात करके बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ था और किस प्रकार ये लोग न्याय मांग रहे हैं। और पूरा जखनिया में ये कैंडल मार्च निकाला गया है स्नेहा बिटिया के न्याय के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुशवाहा है। आप लोग कैंडल मार्च निकाले स्नेहा बिटिया के लिए, क्या हुआ था? स्नेहा बिटिया को उसके विद्यालय में बुरी तरह से उसको साथ रेप किया गया, वहाँ का उसके साथ जबरी उसको फांसी दिया गया और वहाँ की प्रशासन न एफआईआर की न कुछ की। तमाम विषयों को लेके आज सम्यक युवा मंच के तत्वाधान में इस विशाल कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। कब की ये घटना है और किस प्रकार ये घटना हुई थी? 1 फरवरी की घटना है। 1 फरवरी की रात को वाराणसी में रामेश्वरम छात्रावास में नीट की तैयारी कर रही स्नेहा सिंह का बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है और हत्या के मामले को छिपाने के लिए गले में फांसी का फंदा लगा करके टांग दिया गया। विद्यालय परिसर में? नहीं, छात्रावास में जहाँ वो रहती थी। सुबह में जो है उसके परिवार को सूचना दी जाती है, पुलिस के लोग आते हैं और परिवार के आने से पहले उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाता है। परिवार के लोग जब आते हैं तो परिवार को लाश सुपुर्द करना चाहिए प्रशासन को। वो ले जाकर के सासाराम की रहने वाली थी, वहां अंतिम संस्कार करते, लेकिन बनारस पुलिस ने जबरदस्ती बनारस में ही अंतिम संस्कार कर दिया। और इसके बाद जब परिवार के लोग संबंधित थाने में जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दिए कि मामले की जांच होनी चाहिए, तो 10 दिनों तक उनकी सूचना नहीं दर्ज की गई। और जो है कि जब समाज के लोग सड़कों पर आकर के न्याय की मांग किए तब जाकर के शासन प्रशासन के द्वारा सूचना दर्ज की गई। आज 1 महीना हो गया और 1 महीने के अंदर केवल जांच के नाम पर एक कमेटी गठित करके छोड़ दिया गया है। वो कमेटी पूरी तरह से निष्क्रिय बनी हुई है। अब तक न किसी की गिरफ्तारी हुई, न किसी भी तरह की कोई सक्रिय पहल हुई। इसको लेकर के हम आज ये कैंडल मार्च निकाल करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि आप ही का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कम से कम आप अपने कही हुई बात को तो चरितार्थ कर दीजिए। देश की बेटी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी उसकी हत्या हो गई और आप निष्क्रिय पड़े हुए हैं। तो इस मामले को लेकर के पूरा जखनिया का प्रबुद्ध समाज जो है सड़कों पर उतरा हुआ है। बेटी स्नेहा को हम श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इस मामले में अतिशीघ्र सक्रिय कार्यवाही करने की कृपा करें। अच्छा, स्नेहा बिटिया कहाँ के रहने वाले थे? सासाराम बिहार की रहने वाली थी। तो इनके परिवार के लोग आए रहे होंगे बनारस में, लेकिन उनके परिवार को मतलब कि लाश सुपुर्द करके वो लोग घर नहीं लेके जा पाए। लाश सुपुर्द ही नहीं किया गया प्रशासन के द्वारा। लाश दिखा करके उसका वही जला दिया जाता है। जी, तो आप लोग की क्या मांग है? ऐसा है कि जो है हम चाहते हैं कि तत्काल एक तो जो दोषी हैं प्रशासन सक्रिय हो, उनकी गिरफ्तारी करे और इसके बाद जो परिवार है, परिवार को जो बलात्कार पीड़ितों के लिए जो सरकार के द्वारा बताया गया जो नियम है उसके तहत उनको जो है कि मुआवजा मुहैया कराया जाए, उनके परिवार में नौकरी दी जाए और इसके बाद जो है कि तत्काल गिरफ्तारी करके और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके और फांसी की सजा दी जाए। अच्छा, इनके पीछे जो लोग शामिल है उसमें किसी को गिरफ्तार किया गया है? अब तक नहीं गिरफ्तार किया, अभी तक न प्रशासन अपने तरफ से पहचान करी है और न कोई गिरफ्तारी करी है। छात्रावास के जो लोग करता धरता है, व्यवस्थापक लोग, उन लोगों से पूछताछ भी नहीं हो पाई अभी तक। प्रशासन का ये मामला है लेकिन अभी तक खुलेआम तौर से कोई पूछताछ नहीं हुई। दोस्तों मैं हूं जखनिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नेहा बिटिया को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है। स्नेहा बिटिया बनारस में पढ़ाई करती थी और वो सासाराम की रहने वाली थी और उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है। बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए हैं स्नेहा बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। स्नेहा हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, स्नेहा हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, स्नेहा हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। स्नेहा हम शर्मिंदा है।
मेरे कातिल जिंदा है।